नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद कि कुछ लोग पीएम मोदी की यानी मेरी छवि खराब करने के लिए सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने 2014 के बाद ठेका ले रखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जाना चाहिए, लेकिन आज भारत का हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। यही वजह है कि आज विरोधियों एक नए नए पैतरे अपना रहे हैं। विरोधी मतलब नए नए पैतरे अपना रहे हैं। अब देखिए, इस बयान पर कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, और कहा जाता है कि जितने काबिल वो हैं उतनी काबिलियत उनकी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमेशा गलत का साथ वो देते हैं कपिल सिब्बल। अब उन्होंने इस पर चुटकी ली है। जी हाँ, और आपको मैं जनता का कमेंट्स भी पढ़कर सुनाऊंगी कि आखिर जनता इस पर क्या कमेंट्स कर रही है। क्योंकि देखिए, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी आप उन संस्थानों के नाम बताएं, आप उन अभिव्यक्तियों के नाम बताएं, आप उस इंसान की बात बताएं, मुझे इन्फॉर्मेशन दें जिसने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, मैं उन पर केस चलाऊंगा। ये शब्द हैं वरिष्ठ अधिवक्ता की, कपिल सिब्बल की। और जिसके बाद से राजनीति चरम सीमा पर। इसके पहले भी आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जब से गई है, कपिल सिब्बल आए दिन नए नए पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और अपनी नाराजगी, अपने गुस्से को दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो गुस्से से इतने बिलबिलाए हुए हैं कि केंद्र सरकार पर लगातार वो हमला बोल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो चुटकी ली है उन्होंने, ये तारीफ तो देखिए नहीं है दर्शकों, ये तारीफ तो नहीं है जो उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल ने कह दिया कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस व्यक्ति पर केस चलाऊंगा, मुकदमा चलाऊंगा जिसने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है। इसके साथ ही लगातार उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा, जबकि देखिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को देश के भीतर और कुछ के बाहर मोदी की कब्र खोदने का ठेका ले रखा है। कुछ लोगों ने देश के भीतर खोदने का ठेका ले रखा है, कुछ लोगों ने बाहर खोदने का ठेका ले रखा है। मेरी कब्र खुदेगी, मेरे खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, अब कपिल सिब्बल ने लिखा, व्यक्ति का नाम बताइए, संस्थान और देश। यह एक देश का रहस्य नहीं हो सकता, आइए हम उन पर मुकदमा चलाएं। मतलब ये रहस्यमयी बातें नहीं हो सकती है, तो आप जरा नाम बता दीजिए कि कौन सा वह संस्थान है जिसने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो कपिल सिब्बल खुद उसमें आते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बीते दिन कपिल सिब्बल ने कहा था कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र है ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को बचाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। बीजेपी के नेता जहां जहां है वहां ईडी सीबीआई के दरवाजे बंद हैं और बाकी जितने लोग हैं उस पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। कपिल सिब्बल ने लगातार राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है, जो उनको सजा सुनाई गई है, उस पर भी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया, एक इतने एक्सपीरियंस अधिवक्ता, इतने एक्सपीरियंस एडवोकेट हैं, वो जाने माने लिस्टों में शुमार हैं और उनकी बड़ी इज्जत की जाती है भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं वो गलत हैं, वो फर्जी हैं, और जितने केसेस चलाए जा रहे हैं वो तो ललित मोदी को करने चाहिए थे, और जो जो मोदी का नाम राहुल गांधी ने लिया उनको करना चाहिए, ना कि सूरत में बैठे किसी मोदी को। तो ये तो देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता के शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने मुकदमे को गलत ठहरा दिया और अब उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नाम बताएं, क्योंकि ये बातें रहस्यमयी नहीं हो सकती है और मैं उन पर केस चलाऊंगा। ऐसे में अब आपको बताऊंगी कि जनता जबरदस्त तरीके से कपिल सिब्बल की चुटकी ले रही है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा देश के लोगों का आभार जताया, आश्वासन दिया और कहा कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कुछ लोगों की जो दिली तमन्ना है मेरी छवि खराब करने के लिए, उसके खिलाफ भारत का गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी, दलित, पिछड़े समेत हर भारतीय आज मोदी की सुरक्षा कवच बने हुए तैयार है। इसी वजह से ये लोग बौखला गए हैं और नए नए पैतरे अपना रहे हैं। इसी टिप्पणी पर कपिल सिब्बल का रिएक्शन सामने आया और जो उन्होंने कहा कि मैं उन पर केस चलाऊंगा, अब लगातार लोग चुटकी ले रहे हैं। देखिए, एक यूजर है जो लिख रहे हैं, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यक का हक भारत की संपत्ति पर सबसे पहले है, तो यही वकील है जो उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलता था। भारत के हर गलत संदेश में, भारत के नेताओं द्वारा हर गलत टिप्पणी पर किए जाने पर
कपिल सिब्बल ने हमेशा ही उसको सही ठहराया और देश के प्रधानमंत्री जब से सत्ता पर आए हैं तब से कपिल सिब्बल का रुख इतना ज्यादा नेगेटिव है, इतना ज्यादा विरोधी वो हो चुके हैं कि अब वो कुछ भी कह रहे हैं। देखिए, जनता तो ये भी कहती है कि हमेशा गलत लोगों को सही ठहराते हैं कोर्ट के अंदर। कपिल सिब्बल इतने महान अभिवक्ता हैं, इतने बड़े अभिवक्ता, देखिए उनकी इज्जत भी होती है, बहुत इज्जत होती है, बहुत सम्मान है कपिल सिब्बल का। लेकिन कपिल सिब्बल के सम्मान के बतौर पक्ष पर अगर हम देखें तो एक तरफ ये कोशिश की जाती है कपिल सिब्बल के द्वारा देश के हर उस फैसले को गलत ठहराते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, ऐसे में यही बातें होती है ना कि कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि देश का भला हो ही ना। नाराज किससे चल रहे हैं? पीएम मोदी से। देखिए, अब मैं आपको आखिर में एक दो कमेंट्स ले लेती हूँ कि आखिर जनता इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। देखिए, जब उन्होंने ट्वीट करके लिखा उन संस्थान के नाम बता दीजिए और उस व्यक्ति के नाम बताइए और उस देश का नाम बताइए जो उस पर आपने कहा कि सुपारी लेकर बैठा हुआ है, उस पर ही देखिए कमेंट्स आ रही है लोगों की, जहां पर निशांत नाम के एक यूजर ने लिख रहे हैं, कपिल जी डोंट मेक ट्विटर अ मीडियम टू शो योर फ्रस्ट्रेशन एंड डेस्परेशन हु इज अब्यूजिंग मोदी जी, वी पीपल ऑफ इंडिया नो अंडरस्टैंड वेल एंड विल टीच दोज बॉस अ गुड लेसन बाय वोटिंग मोदी जी अगेन इन 2024। इसका मतलब है 2024 में एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता मोदी जी के साथ जाएगी। कपिल सिब्बल के रिएक्शन पर जनता लिख रही है कि अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी नाकारी को सोशल मीडिया पर उजागर ना करें, आपके पास अगर समय है तो कुछ और कर लें, मोदी जी को हम जिताएंगे। ये खैर देखिए जनता लिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कुछ जनता ये भी लिख रही है कि बेटर यू ज्वाइन कांग्रेस, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद ऐसे प्रवक्ता बन जाइए जैसे आप भाषण दे रहे हैं वो एक कांग्रेस या फिर वो एक विपक्ष दे सकता है, एक वकील तो नहीं दे सकता। देखिए, इसके साथ ही आपको बता दें कपिल सिब्बल के पुराने ट्वीट्स और वीडियोस वायरल हो रही है जहां उन्होंने हमेशा ही केंद्र सरकार के फैसले को गलत समझाया है। अब देखिए, इंडिविजुअल्स जो उन्होंने लिखा है, व्यक्तियों के नाम बताइए, उस पर जनता राहुल गांधी के पूरे परिवार पर चुटकी ले रही है। देखिए, यहाँ पर एक यूजर लिख रहे हैं, इंडिविजुअल्स में कपिल जी सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और जॉर्ज सोरस पर ये मुकदमा आप चलाएं तो बेहतर होगा। हमें काफी उम्मीद आपसे बड़ी हुई है कि आपने मुकदमा चलाने की बात तो कर दी, अब जरा केस करके दिखाइए। जो लोग मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ आप केस करिए तो बेहतर हम समझेंगे कि आप एक वरिष्ठ अभिवक्ता है। तो देखिए, मैंने पूरे विस्तार से आपको बता दिया है कि मोदी जी ने क्या भाषण में अपने कहे थे कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, सुपारी ले रखी है कि मेरी छवि कैसे खराब हो और कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो ये अलग अलग तरकीब अपना रहे हैं। इस पर ही अभिवक्ता वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने रिएक्शन दिया है, जो कहा है कि मैं उस पर केस चलाऊंगा, आप मोदी जी एक नाम बता दे। तो इस पर जनता ने जबरदस्त तरीके से कपिल सिब्बल की चुटकी ली है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी लेने की कोशिश की और उनका मजाक बनाने के लिए एक बार जो कोशिश की है, एक बार फिर से उस पर जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। तो आपकी जो भी राय हो, जनता के जवाब को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट्स में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।